नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास के सीरीज का 25वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है नटराज की प्रतिमा। आज हम लोग नटराज की प्रतिमा के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि एक कलात्मक वस्तु का सर्वोच्च उदाहरण है। किताबों में कहीं कहीं इसे चोल मूर्ति कला के नाम से भी पढ़ने को मिल सकता है। आगे चल के हम लोग चोल वंश के संबंध में अध्ययन करेंगे, किंतु चोल से पहले भी नटराज की प्रतिमा मिली है। किंतु चोल काल में नटराज की प्रतिमा सबसे प्रस्तुत रूप में मिली है, इसलिए नटराज को चोल मूर्ति कला से जोड़कर देखा जा सकता है। नटराज में दो शब्द हैं, नट और राज। नट का मतलब होता है अभिनय, राज का मतलब होता है राजा। जो व्यक्ति अभिनय का राजा हो, फिर बाद में यही नट आगे चलकर नृत्य से जुड़ता है तथा राज भगवान से जुड़ता है, यानी कि वह जो नृत्य को जन्म दिया हो। प्राचीनतम देव परंपरा के अनुसार भगवान शिव को नृत्य का जन्मदाता कहते हैं तथा भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में इसे नृत्य का भी उल्लेख है। हम लोग नटवर और नटराज में कंफ्यूज नहीं होंगे। नटवर को हम लोग कृष्ण भगवान से जोड़ के देखते हैं, नटराज को शिव भगवान से जोड़ के देखते हैं। तो आइए नटराज की प्रतिमा में बहुत सारे प्रतीकार्थ हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद उस प्रतीकार्थ का मतलब धीरे धीरे समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यह रही अपनी नटराज की प्रतिमा, जिसमें नटराज की प्रतिमा एक गोल घेरे से घिरी हुई है। थोड़ा सा आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में, उसके बाद मैं अलग अलग प्रतीकों का मतलब समझाऊंगा। तो ये गोल घेरे से घिरी हुई है और भगवान शिव के पैरों के नीचे एक बौना दबा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। इन सारे प्रतीकों का अर्थ मैं बताता हूँ आगे चलकर, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट वाले में अग्नि है तथा इधर एक है नीचे वाला पार्ट लेफ्ट हैंड का, जो कि इस पैर को इंगित कर रहा है। उसके बाद राइट हैंड के ऊपर वाले पार्ट में है, इनके हाथ में डमरू है। उसके बाद एक राइट हैंड के नीचे वाले पार्ट में अभय मुद्रा में है और तथा इनके बाह में सर्प लिपटा हुआ है। इनकी एक कान की बाली पुरुष की बाली है और एक की कान की बाली महिला की बाली है तथा इनकी जटाएं जो है बहुत लहरा रही है और जटाएं और बाल के से प्रतीक इसको दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया अग्नि का। तो ये सारे प्रतीकों का अर्थ अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रही अपनी नटराज की प्रतिमा। थोड़ा सा जगह कम होने के कारण अगली स्लाइड में इसे हटाकर इसके प्रतीकों को बताऊंगा। हालांकि मैं एक पिक्चर अपलोड कर दिया हूं फेसबुक पर, आप लोग वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं अब सारे प्रतीकों को अर्थ समझाता हूँ। आइए थोड़ा समझते हैं नटराज की प्रतिमा के संबंध में, कुछ और जानकारी लेते हैं। नटराज की प्रतिमा चोल मूर्ति कला का उदाहरण है, एक अनोखी प्रतिमा है। हालांकि चोल वंश से पहले भी नटराज की प्रतिमाएं बनी हैं, किंतु इस काल में ये नटराज की प्रतिमा एक उत्कृष्ट फॉर्म में, परिष्कृत फॉर्म में हमें दिखाई देती है, इसलिए चोल मूर्ति कला का इसे उदाहरण मान लिया जाता है। आइए समझते हैं नटराज का मतलब क्या होता है। नटराज में दो शब्द हैं, नट और राज। नट का मतलब होता है अभिनय, राज का मतलब राजा। वह व्यक्ति जो अभिनय का राजा हो उसे नटराज कहते हैं। फिर बाद में यहीं आगे चलकर नट नृत्य में बदल जाता है और राज भगवान में, यानी कि नृत्य को जन्म देने वाला, यानी कि भगवान शिव। इस नृत्य की चर्चा नाट्यशास्त्र में भी उल्लेख किया गया है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में भी इस नृत्य की उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं कि नृत्य भी अभिनय ही होता है। जैसे कोई भी नृत्य करता है, अगर गुस्से में है तो चेहरे पर गुस्से का भाव लाएगा, अभिनय करेगा। अगर खुशी में है तो खुशी का भाव दिखाएगा और क्रोध में है तो क्रोध वाला भाव दिखाएगा। तो इस तरह का ये भी एक तरह का नृत्य भी अभिनय ही होता है। कथा के अनुसार नृत्यांगना अपने भाव प्रकट करते रहती है। उसके बाद नटराज की प्रतिमा शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा है, न कि कृष्ण की। कृष्ण को हम लोग नटवर कहते हैं। नटवर और नटराज में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। अगम में असुमध भेद उत्तरकामिका में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शिव के नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं, ऐसा नृत्य जो सब कुछ नष्ट कर दे, संहारक नृत्य, ठीक है। अब आइए समझते हैं तांडव नृत्य के संबंध में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नटराज की प्रतिमा का थोड़ा सा और परिचय लेते हैं। नटराज की प्रतिमा के अंतर्गत आता है तांडव नृत्य। तांडव नृत्य उसे कहते हैं जो डिवाइन डांस परफॉर्म बाय लॉर्ड शिवा, यानी कि ब्रह्मांडीय नृत्य जो भगवान शिव द्वारा किया गया हो। इसका मतलब केवल नष्ट करना ही नहीं होता है,
क्योंकि भगवान शिव दयामय करुणामय हैं, आशुतोष हैं, जो थोड़े से में ही संतोष कर लेते हैं। तो इसलिए तांडव नृत्य को दो भागों में बांट के देखते हैं, एक रुद्र तांडव, एक दूसरा है आनंद तांडव। रुद्र तांडव क्रोधित होकर किया गया, जिसके अंतर्गत तीव्रता, तेजी नजर आएगी, हिंसा एवं क्रोध नजर आएगा, जबकि आनंद तांडव प्रसन्न होकर की गई नृत्य को आनंद तांडव कहते हैं। शिव की तांडव मुद्रा नटराज कहलाई। तो यही है तांडव मुद्रा नटराज कहलाई। नटराज की प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में है और अक्सर हम लोग अनेक हिंदू मंदिरों में देखेंगे कि नटराज की मूर्तियां वहां हमें दिखाई देगी। इसके अलावा नटराज की कांस्य प्रतिमा जो कि 10वीं शताब्दी की है, लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा गया है। इसके अलावा थोड़ा सा और परिचय ले तो मैंने बताया था कि चोल वंश से पहले भी नटराज की प्रतिमाओं का निर्माण होते रहा। इससे पहले एलोरा और बादामी के गुफाओं में नटराज का हम लोग मूर्तियाँ पाते हैं। इसके अलावा चोल शासकों की कांस्य प्रतिमा विश्व विख्यात है नटराज की, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी प्रतिमा 4 फीट से ऊंची नहीं है। उसके अलावा चोल वंश का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया से हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि ये जो नटराज की प्रतिमा है केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रही, आगे चलकर बाली और कंबोडिया में भी पहुंची। उसके अलावा शैव परंपरा से इसको और भी प्रोत्साहन मिला। अब आगे देखते हैं कि नटराज की प्रतिमा में जो भी प्रतीकार्थ है उसका मतलब क्या क्या होता है, उसके प्रतीकों का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। शिव की प्रतिमा में रचनात्मकता की बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती है, क्योंकि शरीर के अलग अलग जोड़ मोड़, लचक, घुमाव, मुख्य मुद्राओं के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है। नटराज की प्रतिमा के प्रतीकार्थ के अंतर्गत हम देखें कि नृत्य कुछ अपने अर्थ होते हैं, जिसमें अर्थ के अंतर्गत हम देखेंगे भाव जो मुख पर उभरते हैं, तथा मुद्राएं अंगों से होती है, मुख्य प्लस अन्य अंगों के माध्यम से। मुद्राओं के माध्यम से कथा को व्यक्त किया जाता है, जिससे नृत्य गतिशील हो जाता है। इसके अलावा प्रतीकार्थ के संबंध में देखें तो भारतीय दर्शन को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। नटराज की प्रतिमा के माध्यम से भारतीय दर्शन को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 हाथ हैं, 2 दाहिने 2 बाएं। नटराज की प्रतिमा चारों तरफ एक गोल घेरे में है और एक पैर के नीचे बौना दबा हुआ है, बाह में सांप लिपटा हुआ है और बाल लहरा रहे हैं। तो आइए इन सभी प्रतीकों का मतलब हम लोग समझते हैं, जो कि भारतीय दर्शन को व्यक्त करने का प्रयास करता है। नटराज की प्रतिमा के प्रतीकार्थों को समझे तो सबसे ऊपर में दाहिना हाथ, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल 4 हाथ है, जिसमें दाहिना हाथ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें डमरू है। डमरू, भारतीय दर्शन में डमरू को सृजन की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है, जो कि भारतीय माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जो भी डमरू की जो ध्वनि है वो सृजन करती है, निर्माण करती है। लेकिन ऐसे आज हम लोग साइंस में प्रूव कर चुके हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, किंतु संसार में जितनी भी चीज़ें हैं भगवान शिव के डमरू से निर्मित हुई है, यानी शिव अपने आप में सृजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भारतीय मैथोलॉजी के अनुसार ये सब माना जाता है। उसके बाद दाहिना हाथ का ही निचला पार्ट, जो कि आशीर्वाद मुद्रा में है, जो कि भक्तों के लिए है और भक्ति तत्व दिखाई देते हैं। उसके बाद बायां हाथ, लेफ्ट हैंड का ऊपरी पार्ट में अग्नि है, जो कि सृजन एवं विनाश का प्रतीक है, निर्माता एवं संहारक का प्रतीक है। उसके बाद बायां हाथ का निचला पार्ट, ये हमारे एक पैर जो ऊपर उठा हुआ है या ऊपर उठे हुए पैरों को इंगित करता है, जो कि मोक्ष का मार्ग को दिखाता है। ईश्वर का शरणागत करना ही मोक्ष का मार्ग होता है, ईश्वर के शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके बाद एक पैर के नीचे बौना व्यक्ति दबा हुआ है, यानी कि यह अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, यानी कि अज्ञान और अहंकार को भगवान शिव उसका संहार करेंगे। चलिए आगे और थोड़े प्रतीकों को देखते हैं। अन्य प्रतीकों की बात करते उलझी हुई बालें और जटाएं गंगा नदी की धाराओं का प्रतीक है, यानी कि जीवन की धारा भी लगातार बहती रहनी चाहिए। एक कान में पुरुष की बाली है और दूसरे कान में महिला की बाली है, यानी कि शिव पुरुष के साथ साथ महिला है, यानी कि उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया है, यानी कि इस जगत का निर्माण एक नारी और एक पुरुष के मिलने से होता है। उसके बाद शिव की भुजा पर सर्प लिपटा हुआ है, यह सर्प ऐसा इसका प्रतीक है कुंडलिनी का, कि कुंडलिनी जो हमारी होती है वो नाभि में सुप्त अवस्था में होती है, और जब हम लोग साधना करते हैं तो ये रीढ़ के हड्डियों के माध्यम से यहाँ पर ऊपर सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर कमल खिलता है, और उस कमल
के फूल से जो रस टपकता है, जिसे व्यक्ति पान करके अनहद नाद की प्राप्ति करता है और ब्रह्मानंद के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जिसे वहाँ पर एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे अनहद नाद कहते हैं, और साधक वहाँ पर जाकर मग्न हो जाता है। तो भुजा का जो भी भुजा पर जो सर्प लिपटा हुआ है वो कुंडलिनी का प्रतीक है, और कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करता है। ठीक है। आठवें प्रतीक में देखते हैं कि नटराज की जो मूर्ति है वो गोल घेरे में है। उस गोल घेरे का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। शिव की प्रतिमा गोल घेरे में, इसका मतलब होता है गोल घेरा प्रभामंडल है, प्रकाश का घेरा है, और जो घेरा है विशाल एवं अनंतहीन है। ईश्वर की सत्ता अंतहीन है, इसी का प्रतीक है। ठीक है। कहाँ से शुरू, गोल चीज़ें कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म इसका कोई पता नहीं, इसलिए इनको स्वयंभू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जिनका जन्म स्वयं हुआ हो, यानी इनकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। ये अनंत है, ये अंतहीन है, स्वयंभू। इसके अलावा शिव का ये स्वरूप अंतहीन है एवं प्रभा से प्रकाशित है, रोशनी आलोक और प्रभामंडल से प्रभावित है। इसके अलावा जो आलोक है, प्रकाश है, ज्ञान आध्यात्मिक शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। उसके बाद अंतहीन प्रभामंडल ईश्वरत्व को दिखा रहा है। जो प्रभामंडल है अनंतहीन है, जिसका अंत ही नहीं है, वो ईश्वरत्व को दिखाता है कि ईश्वर अनंतहीन है, अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ बता रहा है अंतहीन, पूरे ब्रह्मांड में उनके विस्तार होने का अर्थ बता रहा है। उसके अलावा कुल मिलाकर कहें तो विशालता और सार्वभौमिकता को दिखा रहा है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है हर काल में रहेंगे, यही अर्थ प्रस्तुत कर रहा है ये नटराज की प्रतिमा। हमने देखा नटराज की प्रतिमा का प्रतीकार्थ और परिचय। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।